को? तेरी आत्मा मर गई है। अपनी माँ पे छुरी चला रहे खड़े होकर। पेड़ों से इतना प्यार है तो अपने सर भी गंजे करो सबके सब। सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए हो सकता है ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर भी आई हों। पेड़ों की कटाई को देखकर जार जार रोने वाली, इस कटाई को रोकने के लिए प्रशासन से भिड़ने वाली ये महिला आखिर कौन है? ये सवाल आपके जहन में भी कौंधा होगा। महिला का नाम है मानवी। दरअसल देहरादून ऋषिकेश हाईवे को चौड़ा करने के लिए शिवालिक एफिलेंट रिजर्व क्षेत्र के 4000 से भी ज्यादा हरे भरे पेड़ों को काटा जाना था। ऐसे में कुछ स्थानीय लोगों ने इन पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। इन्हीं में से एक थी पर्यावरण प्रेमी मानवी। मानवी ने जंगल को बचाने के लिए आवाज उठाई। इस दौरान मानवी कभी पेड़ काट रहे लेबर को रोकते नजर आई, अपनी माँ पे छुरी चला रहे खड़े होकर। द्रोही हो तुम सब। तो कभी सरकार से सवाल उठाते हुए। नालायक के रूप में चुने मोदी जी को। इसके बाद भी जब मानवी की गुहार प्रशासन ने नहीं सुनी तो मानवी ने ऐसा करने की ठानी जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। पेड़ों की कटाई के खिलाफ अपने प्रदर्शन के रूप में मानवी ने अपना सिर मुंडवा लिया। जो पृथ्वी का श्रृंगार है उसके पेड़, अगर उनको गंजा कर रहे हो तो औरतों को अपने सर मुंडवा देने चाहिए। अगर सच में पेड़ों से इतना प्यार है और धरती से इतना प्यार है तो अपने सर भी गंजे करो सबके सब। पेड़ तो कुछ बोल नहीं सकते कि हमें मत काटो, तो मैं अपना सपोर्ट पेड़ों को ऐसे ही दिखा सकती हूँ। गवर्नमेंट को कुछ कह नहीं सकते, राष्ट्र के अंदर किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो अपना सर तो गंजा कर सकते हैं। यहाँ तो मेरी चलेगी। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो और बड़ी संख्या में कटाई वाली जगह स्थानीय लोग पहुंचे। लोगों ने बढ़ चढ़ कर आवाज उठाई और उसी का नतीजा है कि सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की ओर से तुरंत कटाई रोकने के आदेश दिए गए। मानवी के ये तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने उनकी भर भर तारीफ की। कहा गया कि इस समय में पेड़ों को, जंगलों को बचाने के लिए हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है कि आने वाले समय में नई पीढ़ी का भविष्य संवर सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि लोग आगे आएं और मानवी की तरह ही आवाज उठाएं। मानवी का शुक्रिया अदा करते हुए एक यूजर ने कहा, आपको सलाम। भले ही मैं आपको नहीं जानता, जो लोग भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रहे हैं उनकी तुलना में आप में निश्चित रूप से कहीं ज्यादा हिम्मत है। लेकिन अगर जुल्म ही कानून बन जाए तो बगावत फर्ज बन जाता है। अगर दमन को सामान्य मान लिया जाए तो उसका विरोध करना सही है। आपकी हिम्मत और बढ़े। एक अन्य यूजर ने कहा, मानवी का सपोर्ट करने का तरीका ऐसा कभी नहीं देखा है कि पेड़ों की कटाई को बचाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया जाए। सही में वे दिल से प्रकृति के लिए लड़ रही हैं और उनकी लड़ाई बेकार नहीं गई, सरकार को झुकना पड़ा। एक और यूजर ने कहा, मानवी की चीख और उनके मुंडन कराने के वीडियो ने सोए हुए समाज और प्रशासन को झकझोर कर रख दिया। इस वायरल वीडियो के बाद भारी सैलाब पेड़ों को बचाने सड़कों पर उतरा। तब जाकर वोट बैंक खिसकने के डर से उत्तराखंड सरकार ने आनन फानन में इस विनाशकारी कटाई पर तत्काल रोक लगा दी। बातचीत का नाटक शुरू किया। ये साबित करता है कि सरकारें खुद से संवेदनशील नहीं होती, उन्हें जनता के दबाव में घुटनों पर लाना पड़ता है। एक और यूजर ने कहा, पेड़ों को बचाने के लिए आवाज उठाने वाले लोग ही आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी उम्मीद है। अगर विरोध शांतिपूर्ण हो और उसका सकारात्मक असर पड़े तो ये लोकतंत्र की ताकत दिखाता है। एक नहीं, सोशल मीडिया पर ऐसे कई कमेंट्स थे जिसमें मानवी की हिम्मत की दाद दी गई। बताया गया कि इस समय में मानवी जैसे लोगों की कितनी जरूरत है। चलिए अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। देहरादून ऋषिकेश हाईवे के चौड़ीकरण प्रोजेक्ट के लिए शिवालिक एफिलेंट रिजर्व क्षेत्र में करीब 4369 हरे भरे पेड़ों को काटा जाना था। NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करीब 743 करोड़ रुपए की लागत से 19 किलोमीटर लंबे हाईवे का चौड़ीकरण का काम कर रहा है। इसके लिए सरकार और NHAI का तर्क है कि इस निर्माण से देहरादून और ऋषिकेश के बीच का सफर 30 मिनट कम हो जाएगा, जाम से मुक्ति मिलेगी और कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी।
ये पूरा इलाका शिवालिक एफिलेट रिजर्व के अंतर्गत आता है, जो कि हाथियों और अन्य वन्य जीवों का मुख्य कॉरिडोर माना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़े पैमाने पर पेड़ काटने से क्षेत्र का तापमान बढ़ेगा, जल स्तर गिरेगा और पर्यावरण को ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई कभी न हो सकेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद प्रशासन ने भारी पुलिस सुरक्षा बल के बीच 7 मोड़ इलाके में तेजी से पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दिया। ऐसे में स्थानीय लोगों ने पेड़ों से लिपटकर विरोध किया, लेकिन आंदोलन को असली धार मिली मानवी के इस कदम से। मानवी ने सरकार और समाज को जगाने के लिए हरियाली के कत्लेआम के खिलाफ अपना सिर मुंडवाकर प्रदर्शन किया। मानवी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें मुंडन कराने वाले वीडियो ने लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा अपनी ओर खींचा। जब यह आंदोलन उग्र हुआ तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्काल प्रभाव से पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश जारी किया। सीएम धामी ने कहा, विकास जरूरी है, लेकिन जन भावनाओं, पर्यावरण और स्थानीय हितों की अनदेखी करके कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा कि सभी हितधारकों, पर्यावरणविदों और जनता के साथ दोबारा बातचीत की जाए। हालांकि इस रोक के लगने से पहले ही तकरीबन 400 पेड़ काटे जा चुके हैं, लेकिन अब सरकार कोई ऐसा वैकल्पिक रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है जिससे हाईवे भी बन जाए और पर्यावरण को भी न्यूनतम नुकसान हो। जहां एक और सरकार के इस फैसले की तारीफ हो रही है, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार के इस फैसले को शक की नजरों से देख रहे हैं। लोगों में सरकार के प्रति नाराजगी है। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के लोग जाग गए, अब पूरे देश के लोग कब जागेंगे। देश में जंगल पहाड़ खत्म किए जा रहे हैं। 1 साल रिकॉर्ड तेज गर्मी पूरे देश ने देखी है और अब कम मानसून भी देखा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि फिलहाल तो रोक दिया गया, लेकिन आने वाले दिनों में ये पेड़ काट दिए जाएंगे। बहरहाल इस मामले में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि अब वो वक्त है जब हर किसी शख्स को मानवी की ही तरह आवाज उठाकर पेड़ों, जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए? साथ ही ये भी बताइए कि विकास के नाम पर जब पेड़ और जंगल काटे जाते हैं तो इसमें आमजन का फायदा ज्यादा है या फिर नुकसान? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।